बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज आप हजरात के सामने क़ुरबानी के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, क्या क़ुरबानी के गोश्त के 3 हिस्से करना ज़रूरी है? जैसे कि एक क़ुरबानी के एक हिस्सा गरीबों के लिए निकालना, एक रिश्तेदारों के लिए निकालना और एक अपने लिए रखना। क्या इस तरीके से करना फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है? शरीयत का क्या हुक्म है? एक मसला तो ये। दूसरा ये कि अगर हम अपने क़ुरबानी के गोश्त को महफूज कर ले और उसको महीनों तक चलाए, तो क्या इस तरीके से उसको महफूज करना जायज़ होगा या नहीं? और अगर मुहर्रम का महीना आ जाए, मुहर्रम की पहली तारीख़ आ जाए और क़ुरबानी का गोश्त अभी बाकी हो, तो क्या मुहर्रम का महीना आने की वजह से ये क़ुरबानी का गोश्त हराम हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि क़ुरबानी का गोश्त मुहर्रम का महीना आते ही खाना हराम हो जाता है। शरीयत का क्या हुक्म है? तो देखिए, ये तमाम मसाइल आपको फ़िक़्ह की तमाम किताबों में मिल जाएंगे। जैसे कि दुर्र मुख्तार उठा के देख लीजिए, रद्दुल मुख्तार उठा के देख लीजिए, फ़तावा शामी खोल के देख लीजिए, फ़तावा महमूदिया खोल के देख लीजिए, फ़तावा दारुल उलूम देवबंद खोल के देख लीजिए, फ़तावा आलमगिरी खोल के देख लीजिए। बहुत सारी किताबों में आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। और अगर आप इतनी बड़ी किताबें नहीं देख सकते, तो फिर ये मसाइल ईदैन व क़ुरबानी, ये किताब है, इसमें आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। जदीद फ़िक़्ही मसाइल जिल्द नंबर 1, इसमें आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। बहुत सारी किताबें हैं जिसमें आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि क़ुरबानी करने के बाद गोश्त के 3 हिस्से करना, कि एक जो है गरीबों के लिए करना, एक रिश्तेदारों के लिए करना और एक जो है अपने लिए महफूज रखना, अपने लिए रखना। तो ये जो है कोई फ़र्ज़ नहीं है, ना ही ये वाजिब है, बल्कि ये एक मुस्तहब अमल है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर आपके आस पड़ोस में आपके पड़ोसी है, उनके घर में गोश्त नहीं है, कुर्बानी नहीं हो रही है, तो चूँकि त्योहार है, ईद का दिन है, बकरा ईद का दिन है, हर इंसान मुसलमान ये तमन्ना किए बैठा होता है गरीब, कि कहीं से आएगा तो इंशाअल्लाह हमारे घर में भी गोश्त बनेगा। तो बेहतर है, अफजल है कि आप जो है 3 हिस्से करें। 3 हिस्से करके एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दे, दूसरा अपने रिश्तेदारों में पहुंचा दे और तीसरा अपने लिए रख ले। ये है इसका तरीक़ा। लेकिन अगर आप नहीं करते, जैसे कि किसी का परिवार बड़ा होता है, फैमिली बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा आदमी है परिवार में, 10, 15, 20 आदमी मौजूद है और एक ही कुर्बानी की है, तो अगर आप उस सब को पूरे घर में ही तकसीम करके, घर में ही जो है यानी कि रख के उसको और बना के खा लेते हैं, तो इसमें आप पे कोई गुनाह नहीं होगा। ये आप बात अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए। दूसरा मसला ये जो पूछा है कि क्या कुर्बानी का गोश्त महफूज किया जा सकता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया है कि कुर्बानी के गोश्त को महफूज कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। सराहत मिलती है, सराहतन जो है महफूज करने की रिवायतें मौजूद है कुतुब अहदीस में, बिल्कुल कर सकते हैं। इब्न माजा की रिवायत भी मौजूद है। इसके अलावा ये जो पूछा गया है कि मुहर्रम के महीने में, कि मुहर्रम का महीना आते ही कुर्बानी का जो गोश्त रखा हुआ था, फ्रिज किया हुआ था, फ्रीजर में जो पड़ा हुआ था, वो हराम हो जाता है, इसकी क्या हकीकत है? तो ये नीरी बकवास है, जहालत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। गोश्त अगर आप चाहे तो पूरा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 महीने, 2 महीने, जब तक आपके घर में चल रहा है चलाए उसको। लेकिन बेहतर और अफजल तरीक़ा ये है कि आप जो है महफूज न करके गरीबों का ख्याल करें, गरीब जो आपके आसपास रहते हैं उनका ख्याल करें। हो सकता है कि आपने जो है फ्रिज में गोश्त महफूज किया और लाइट चली जाए, हो सकता है कि लाइट 4 दिन ना आए, 5 दिन ना आए, 10 दिन ना आए, तो क्या करेंगे आप? सारा का सारा गोश्त आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि उसको फ़ौरन जो है तकसीम करके अपने ज़िम्मे से उसको जो है उठा दिया जाए कि अल्लाह, हमने तेरी रज़ा के लिए की थी ये कुर्बानी, हमने जो है गरीबों में, फ़ुक़रा में और इनमें जो है तकसीम कर दिया, रिश्तेदारों को उनका हक़ पहुँचा दिया, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप जो है इस कुर्बानी को कर सकते हैं। और रहा महफूज करने का मसला, तो महफूज करना भी जायज़ है, और 3 हिस्से अगर नहीं करेंगे तो भी आपको कोई गुनाह नहीं होगा। और अगर आप जो है
محرم کے مہینے تک اس کو چلاتے ہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، حوالے میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔